क्या होता अगर एक तूफान बिना किसी चेतावनी के आपके दरवाजे पर आ जाए और उसका नाम भी इतिहास से मिटा दिया जाए। यह किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि उस भयानक सच्चाई की एक झलक है जिसका सामना हमने नवंबर 2025 में किया और कर रहे हैं। एक ऐसा तूफान जिसने दुनिया को अपनी ताकत से रूबरू कराया, लेकिन जिसकी पूरी कहानी शायद ही कोई जानता हो। आज हम बात करेंगे साइक्लोन डिटवा की। साइक्लोन डिटवा नवंबर 2025 के अंत में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के तट के पास उत्पन्न हुआ एक सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था। ये 2025 के उत्तरी हिंद महासागर चक्रवात सीजन का चौथा चक्रवाती तूफान था। इसका नामकरण यमन द्वारा सुझाया गया था और यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा तैयार की गई एक पूर्व अनुमोदित सूची का हिस्सा था। डिटवा या डेटवा यमन के सोकोत्रा द्वीप पर स्थित एक प्रसिद्ध लैगून को संदर्भित करता है, जो अपने विशिष्ट तटीय परिस्थितिका तंत्र के लिए जाना जाता है। यह तूफान एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र से उत्पन्न हुआ जो 27 नवंबर 2025 तक तेजी से एक गहरे अवसाद और फिर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया। साइक्लोन डिटवा ने श्रीलंका और दक्षिण भारत में भारी तबाही मचाई, जिससे मानवीय और पर्यावरणीय दोनों तरह का गंभीर नुकसान हुआ है। श्रीलंका में 29 नवंबर तक 123 लोग मारे गए और कम से कम 130 लोग लापता हो गए। मरने वालों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है, जिसमें 176 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लगभग 44,000 लोग विस्थापित हुए और अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हैं। बदुल्ला के केंद्रीय चाय उत्पादक क्षेत्र में एक भूस्खलन में कम से कम 21 लोग मारे गए। तूफान के कारण करीब 15,000 घर नष्ट हो गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की है। साइक्लोन डिटवा जैसे तूफान जलवायु परिवर्तन के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है और एक गंभीर चेतावनी देता है। जलवायु परिवर्तन से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता और वर्षा में वृद्धि होने की उम्मीद है। मॉडल अनुमानों के अनुसार 2 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए वैश्विक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता में औसतन 1 से 10% की वृद्धि होने का अनुमान है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।